बाघिन रानी और उसके नए शावकों का वीडियो सामने आया। खुद वन मंत्री संजय शर्मा ने वीडियो साझा किया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 3 दिन पहले 5 शावकों को रानी ने जन्म दिया। प्रदेश में किसी बाघिन के द्वारा 5 शावकों को जन्म देने की पहली घटना। 5 में से 1 सफेद और 4 गोल्डन शावक हैं। तस्वीरें आपके सामने। बाघिन रानी ने 5 शावकों को जब जन्म दिया, उसके बाद में सभी के मन में ये जिज्ञासा थी, और खासतौर पर वो लोग जो कि वन्यजीव प्रेमी हैं, जो देखना चाहते हैं इस तरह की तस्वीरें। बढ़ता हुआ कुनबा बाघों का ये तस्वीरें उस समय की याद भी दिलाती है जब देश से बाघ विलुप्ति के कगार पर थे। लेकिन राजस्थान का एक बड़ा योगदान, जिस तरह से ब्रीडिंग हो रही है, जिस तरह से एक अच्छा और मुफीद माहौल राजस्थान में बाघों के पुनर्वास के लिए बना, और उसके बाद अब लगातार इस तरह की सुखद तस्वीरें। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बाघिन रानी की तस्वीर है। रणथंभौर में भी हाल ही में 2 बाघिनों ने अपने शावकों के साथ में कैमरा ट्रैप की तस्वीरें उनकी भी नजर आई। फिलहाल जो तस्वीरें इसीलिए उत्साहित करने वाली है क्योंकि पहला मौका है जब किसी बाघिन ने एक साथ 5 बच्चों को, 5 स्वस्थ लिटर्स को जन्म दिया है। 5 स्वस्थ बच्चे, जिसमें से 1 सफेद बाघ और 4 गोल्डन। भीम और स्कंदी, इसके बारे में आपने लगातार फर्स्ट इंडिया पर खबरें देखी होंगी। उन्हीं के ये अब भाई बहन हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, तस्वीरें बहुत उत्साहित करने वाली और खासतौर पर 5 बच्चे स्वस्थ हैं, ये देखकर खुशी हो रही है। बाघिन के साथ में जो पिछले लिटर के दौरान अग्रेसिव थी, लेकिन इस बार अपने बच्चों को दुलार करती हुई दिख रही है। निर्मल जी, निश्चित तौर पर जयती बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बहुत उत्साहित करने वाली तस्वीर है, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह के काम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हो रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था है, निश्चित तौर पर वो वहाँ जो वन्य जीव रह रहे हैं उनको सबको मुफीद दिख रही है, और यही कारण है कि वहाँ पर एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बदल रहा है। लेकिन खास बात देखिए कि 3 दिन 3 बाघिन अलग अलग स्थान पर 10 बच्चों को जन्म देती है। पहला रविवार का दिन रानी 5 शावकों को जन्म देती है, जिसमें 1 गोल्डन और माफ कीजिए 1 सफेद और 4 गोल्डन शावक। कल का दिन हमको याद है जब कल आरबीटी 23-13 की हम बात करते हैं, रणथंभौर में वो 2 शावकों के साथ दिखी। आज हम सरिस्का की बात करते हैं तो आज सरिस्का में बाघिन एसटी 30 जो है, जिसको वर्ष 2023 के अंदर रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट किया गया था बगानी क्षेत्र के अंदर, आज वो 3 शावकों के साथ दिखी। यानी 3 दिन के अंदर 10 शावक, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में जिस तरह का टाइगर कंजर्वेशन के जिस तरह के काम हो रहे हैं, खासकर मेरे को ध्यान है जब पवन उपाध्याय जी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक थे, उस दौर में काम शुरू हुए, और अब शिखा मेहरा उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। शिखा मेहरा और उनकी जो पूरी टीम है, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें या टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर वो भी काबिले तारीफ है। खास बात ये है, अगर हम ये जो तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे मकसद एक ही है जयती, कि पर्यटक जो यहाँ आता है वो सिर्फ ये नहीं कि ये बाघ है, बाघ के बच्चे हैं, ये सफेद है, गोल्डन, ऐसे नहीं। वो जाने कि वाइल्ड लाइफ के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर बाघ का क्या महत्व है, बाघ की जीवनचर्या किस तरह की होती है, बाघ क्यों इंसानी दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम बातों को जानना चाहिए। किस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। इन तस्वीरों के पीछे उद्देश्य यही है। और खासकर देखिए डीएफओ विजयपाल सिंह जो हैं, उन्होंने ये तस्वीरें जारी की। उन्होंने मंत्री संजय शर्मा के मार्फत ये तस्वीरें हमारे तक पहुंची। मंत्री खुद भी बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है जिस तरह के काम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर हो रहे हैं। खासकर टाइगर प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, टाइगरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रणथंभौर में 76 टाइगर हो गए, सरिस्का के अंदर इनकी बढ़ के 45 हो गई संख्या। और लगातार जिस तरह से, जैसा आपने भी अभी जिक्र किया, पिछली बार जो पहला लीटर था रानी का, उसमें भीम और स्कंदी को उसने जन्म दिया था। उसमें भीम सफेद नर शावक है, जबकि स्कंदी जो है गोल्डन मादा शावक है। और अब 5 ये शावक है। इनका हालांकि अभी लिंग कुछ दिनों बाद पता पड़ेगा, क्योंकि अभी माँ के पास जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि बहुत एग्रेसिव होती है इस दौर के अंदर। लेकिन अरविंद माथुर का भी नाम हम लेना चाहेंगे, डॉक्टर अरविंद माथुर। उनकी टीम भी लगातार यहाँ बहुत शानदार काम कर रही है। प्राची चौधरी जो पहले एसीएफ थी, उन्होंने बड़ा अच्छा इस काम को आगे बढ़ाया। देवेंद्र सिंह जो अभी वहाँ एसीएफ है, और रेंज अधिकारी शुभम शर्मा है, वो लगातार तमाम अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल की पार्क करें, उत्तर भारत के श्रेष्ठ बायोलॉजिकल पार्क में से एक का जो छवि है इसकी, वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। यहाँ पर बिग कैट, खासकर हम अगर एशियाटिक लॉयनस की भी बात करें तो तारा ने पिछली बार शेरू को जन्म दिया। तारा जल्दी अगले महीने खुशखबरी दे सकती है, एक बार उसकी वापस से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पर हमारी हैबिटाट का नहीं है लॉयन, लेकिन वो भी यहाँ पर ब्रीड कर रहा है। टाइगर हमारी हैबिटाट का है, वो यहाँ पर ब्रीड कर रहा है। स्लॉथ बियर यहाँ पर ब्रीड कर रहे हैं। हिप्पो जो कि एक्सोटिक एनिमल है, वो यहाँ पर ब्रीड कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ। इन व्यवस्थाओं को कायम रखना चाहिए, क्योंकि एक दौर ऐसा भी था 2 साल पहले जब लगातार सिलसिलेवार वहां पर बिग कैट की मौत हुई थी, लेप्टोस्पायरोसिस से और कैनाइन डिस्टेंपर से। लेकिन बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।